बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। तो आज फिर आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में समझाने के लिए उपस्थित हूँ। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और इसे समझना थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम समझें तो थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन डोंट वरी, हम है ना आपके साथ समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है सवाल देखिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले जो रहमान की आयु है वर्षों में उसका व्युत्क्रम, ये वर्ड समझना है, व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है, तो उसकी आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, लेट अस स्टार्ट। कैसे हल करेंगे इसको हम? हल देखिएगा गौर से, क्या कह रहा है सवाल, रहमान की आयु निकालना है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु जो है वो है x। हमने रहमान की वर्तमान आयु मान ली है x। अब क्या करना है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, इसलिए 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, x-3। अब ये 3 वर्ष पूर्व आयु x-3 है, लेकिन इसका अब यहाँ पे व्युत्क्रम x-3 का व्युत्क्रम क्या होता है प्यारे बच्चों, पता है? किसी का भी व्युत्क्रम पूछा जाए तो उसको 1/, कर देंगे 1/। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 3 का व्युत्क्रम बताइए, 3 का, तो 3 का व्युत्क्रम जो होगा 1/3। व्युत्क्रम 3 का व्युत्क्रम 1/3 है, तो x-3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, बताइए। नहीं समझ आया? बहुत आसान है, किसी का भी व्युत्क्रम पूछना हो उसको 1/, करके लिख देंगे, तो ये 1/x-3 हो जाएगा। ये हमने यहां तक की शर्त पूरी कर दी। ये जो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम निकल के आ गया। और अब क्या करना है, अब से 5 वर्ष बाद, अब यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, x+5, क्योंकि उसकी अभी तो 5 है, अभी तो x है, 5 वर्ष के बाद 5 और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x+5। अब इसका भी व्युत्क्रम, पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो अब ये लिखेंगे x+5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x+5। अब यहां तक बात हो गई, यहां तक का योग, यानी कि इसका और इसका योग। अब प्रश्नानुसार यहां पे डाल दीजिए, प्रश्नानुसार, यानी कि हम जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1/3। तो लिख लीजिए 1/x-3, 1/x-3 ये वाला, और ये प्लस इसको अगर कर दें 1/x+5, तो हमको मिलता कितना है, 1/3। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व अब करने को रह गया है। जो सवाल कह रहा था उसके थ्रू हमने सारा कुछ बना लिया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब सिर्फ हमको क्या करना है, करना कुछ नहीं, इसे हल करना है, केवल हल करना है। एक 1/x-3 और प्लस 1/x+5 बराबर 1/3 को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखते हैं, आइए आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये लिखा है 1/x-3 और प्लस 1/x+5 बराबर 1/3। पहले तो इधर का सॉल्व करेंगे, बीच में प्लस है इसलिए कैंची गुणा करना है, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी
इससे तो करते हैं। x प्लस 1 की 1 से करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। इसकी से करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसकी से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x और माइनस 15। 5 से x की गुणा हुई 5x और 5 से 3 हुई तो माइनस 15 बराबर में 1/3 है। 1/3 है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। x और x की प्लस जोड़ हो जाएगा तो 2x और प्लस का 5 है माइनस का 3 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 3 माइनस का है 5 प्लस का है तो प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 1/3। आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 3 से इसमें हो जाएगा, 1 से इसमें, तो 1 से जब इसमें होगा तो ये तो यही रहेगा 2x माइनस 15। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6x और 3 प्लस का प्लस रहेगा, 3 2 जा 6। इसको अंदर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x और ये अंदर आएगा तो माइनस का 6x माइनस का 15, ये अंदर आएगा तो माइनस का 6 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर 2 प्लस का x है माइनस का 6 है तो माइनस का 4x और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे 21 इक्वल 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र के द्वारा। तो हम अब इसे सॉल्व करने के लिए आपका फाइनल आंसर लाने के लिए हमें जगह कम पड़ रही है, इसलिए जल्दी से इसको यहीं पर स्टॉप करके या इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने बॉक्स में डाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर आप ऐसा समझ लेते हैं, हम कई बार आपसे बात करते हुए ये कहते हैं कि कभी भी एक सवाल को एक सवाल मत समझिए, वो एक सवाल 1000 सवाल के बराबर है। अगर आप इस सवाल को सीख लेते हैं तो इस तरह के सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इसको गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। इसके 2 टुकड़े करेंगे, -4 के 2 टुकड़े -7 और दूसरा है प्लस का 3। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो उसी तरह से कर रहे हैं, -7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल 0। कॉमन लीजिए, x कॉमन निकल गया, बचा कितना x माइनस 7 अंदर बचा। यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है 3, तो बचा क्या x माइनस 7। अब ये दोनों सेम हो गए तो x माइनस 7 कॉमन निकल आया, x प्लस 3 बराबर 0। इसके सामने जब हम रखेंगे x माइनस 7 के सामने 0 तो x की वैल्यू आ गई 7, और अगर x प्लस 3 के सामने 0 रखेंगे तो x बराबर -3। आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है तो ये अग्राहित हो जाएगा, अग्राहित, और ये आपका आ गया। इसलिए अब आप उत्तर लिख लीजिए। फाइनल आंसर जो रहमान की हमने वर्तमान आयु x मानी थी उसका आंसर आ चुका है, इसलिए आपका आंसर होगा रहमान की आयु बराबर 7 वर्ष। ये लीजिए, दैट्स इट। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। तो इस तरह इस जैसे सवाल बहुत सारे आपके सामने आएंगे। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आई होप आप हर तरह का सवाल समझ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए